मुकाबला देख रहे हैं आप। बड़ी बहस लगातार जारी है। अनुराग भदौरिया जी, ब्रेक पर जब हम गए थे तो सुब्रत पाठक जी ने कहा था कि उनकी सरकार के खिलाफ ये बड़ी साजिश हो रही है बदनाम करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे तुरंत उनको मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का संबोधन होता है तो बिजली काट क्यों दी जाती है। ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। जब प्रदेश की गवर्नर संबोधन देती है विधानसभा में बिजली गुल हो जाती है, वाकई बहुत बड़ी साजिश है। और कितनी बड़ी साजिश का अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो और ये भी बता दीजिए लगे हाथ, जब ललितपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो कौन सा दिन था, दिन का बड़ी बात कर रहे थे। और बता दीजिएगा जब चंदौली में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो कौन सा दिन था। हाथरस में बच्ची के साथ जब जिस तरह से अंतिम संस्कार किया गया बिना उसके परमिशन के कौन सा दिन था। विवेक तिवारी को गोली मार के हत्या की गई, कौन सा दिन था। लखीमपुर में चीरहरण जब हुआ महिला का तो कौन सा दिन था। सारे दिन की बात कर लीजिएगा। और लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा कि अयोध्या में जिसमें गर्भगृह में मुख्यमंत्री जी पूजा कर रहे थे उसी समय एक गर्भवती महिला का गला रेत की हत्या होगी अयोध्या में 2 दिन पहले। कौन साजिश कर रहा है भैया? पुलिस कर रही है क्या? पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है क्या साजिश? या गृह मंत्रालय साजिश कर रहा है? या ये सरकार साजिश कर रही है? कौन साजिश कर रहा है? हमें तो लग रहा है सरकार साजिश कर रही है, तभी ये बिजली गुल हो रही है, इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। कमाल की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई। मुझे लगता है ये प्रदेश के नेता हैं या कहीं दूसरे मध्य प्रदेश के सांसद हैं। भाई हम उत्तर प्रदेश से ही है ना, तो उत्तर प्रदेश में कौन साजिश कर रहा है? तो सरकार इसके मतलब फेलियर हो चुकी है। सरकार फेलियर है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, जो घटनाएं आप गिना रहे हैं उसके बाद तो इलेक्शन भी हुए और इलेक्शन में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। सुब्रत पाठक जी जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया जी का। कह रहे हैं कि दिन पर दिन घटनाएं हो रही हैं, सरकार ही सरकार के खिलाफ लगता है साजिश कर रही है। देखो ये इनकी फरहान जी आऊंगी आपके पास। सुब्रत पाठक जी अभी चुनाव में लेटेस्ट और कुल मिलाकर अभी इनकी चुनाव में जमानत जब्त हो गई है, उसकी इनकी हताशा है, इनकी कुंठा है। और रही बात इनको मध्य प्रदेश का नहीं, मैं कन्नौज से सांसद हूँ, इनको ये बात समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कानून के राज को स्थापना करने का काम किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के गुंडे, माफिया, लुच्चे और लफंगे, जिनको इनके जैसे लोग संरक्षण दिया करते थे, इनके जैसे लोग जिन्हें पाल पोस कर बड़ा करते थे, समाजवादी पार्टी के संरक्षण में जो रहे, अभी यहाँ दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रही, चोरी डकैती हो रही है, आप सबको मालूम है। अब ये निकल कर बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात करते हैं। आपकी आदत है व्यंग बात करने की। अब गलती से जो लोग दंगा कर गए इनके साथ सरकार क्या करेगी? इनके साथ सरकार क्या करेगी ये शायद इनको अभी ज्ञान भी नहीं है। पूर्व में इन्होंने देखा भी नहीं कि यहाँ के ऊपर ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ दंगाइयों के चौराहे के ऊपर पोस्टर लगाया जाता है और मकान नीलाम करा दिया जाता है। तो ये अभी इनको शायद मालूम नहीं था, ये लोग दंगा कर गए। अब दंगा करके भोगना पड़ेगा, पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। और आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी, कह के एक दूसरे से जाएंगी कि अभी उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं करना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो इस ओर देखना भी नहीं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। आप दिमाग से निकाल दो, अपराधी यहाँ के ऊपर अपराध करेगा, अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उसको हवाई जहाज से बुलाया नहीं जाएगा, उसको ठीक है सुब्रत पाठक जी, इस बात पे पीठ थपथपाई जा सकती है कि पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, बहुत जल्द आरोपी गिरफ्त में आ गए हैं। लेकिन दंगा हो कैसे गया, फेलियर हो कैसे गया लोकल इंटेलिजेंस का, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच हमारे साथ सत्यदेव पचौरी साहब कानपुर से बीजेपी सांसद जुड़ गए हैं। सत्यदेव पचौरी जी, सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो हुआ है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई कानपुर में आपके? ये तो विक्रम सिंह जी बैठे हैं, डीजीपी रहे हैं, इनसे ज्यादा कौन विश्लेषण कर सकता है, ये बताएं। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी कोई विफलता नहीं हुई। उन्होंने ये पता लगाया कि जैसे घात लगा के हमला करते हैं, जैसे आतंकवादी जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, ये लोगों का घात लगा के हमला था कि उन्हें पता था कि आज कानपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय राष्ट्रपति जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय गवर्नर हैं, फोर्स वहां लगी हुई है, मैदान साफ है, खाली है, इसीलिए उन्होंने ये रचना बनाई। जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर घात लगा के वहां पर हिंसा की भी गई तो ये लोकल इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए था सर। वीवीआईपी मूवमेंट था कानपुर देहात में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।